दोस्तों वो चौल खाओगे चौल। दोस्तों चौल खाओगे दोस्तों, लंगर लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बनेंगे पुलाव, बनेगी बिरयानी, बनेगी खिचड़ी, बनेगी खीर। दोस्तों पार्टी होने वाली है फुल ऑन। लेकिन दिक्कत ये दोस्तों, ये वाले चावल ना अभी वैसे कच्चे हैं दोस्तों। ये वाले चावल मुझे लग रहा था आज रात को चावल बनेंगे दोस्तों, पर बने नहीं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज इट वॉज मडरेड्स टर्न टू गेट कुक्ड दोस्त। दो पल के लिए भूल जाते हैं। लेट्स गेट सीरियस नाउ दोस्तों, लेट्स गेट सीरियस। फुटबॉल इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक दोस्तों। दो पल के लिए भूल जाते हैं दोस्तों। मड्रिड 15 चैंपियंस लीग टाइटल, आर्सेनल 0। मड्रिड बड़ा क्लब, आर्सेनल छोटा, आर्टेटा छोटा, एंचेलोटी बड़ा, किलियन एम्बापे, मिकेल मेरिनो। दो पल के लिए भूल जाते हैं कि दोनों टीमों के लिए कल रात को क्या अटैकिंग लाइंस खेल रही थी। वैसे तो तुम्हें आधे चम्मच पानी में यही देख के मुंह डाल देना चाहिए, लेकिन दो पल के लिए वो भी भूल जाओ दोस्तों। दो पल के लिए सब भूल जाओ। डेक्लन राइस, ओ माय गॉड दोस्तों, 5 महीने पहले लिटरली मैंने वीडियो बनाई थी तेरी मेहनत से जोड़ जोड़ के, तिनका तिनका करके, द लॉस्ट आर्ट ऑफ फ्री किक्स। फॉर मी इट वॉज वन ऑफ माई बेस्ट वीडियोज आई हैव एवर मेड। डेक्लन राइस ने ना कल तरह तरह के बासमती चावल, राजधानी चावल निकाल निकाल के मूद दिया दोस्तों उस वीडियो के ऊपर। ये क्या बैंगर फ्री किक्स मारी है लेडीज एंड जेंटलमैन। दे आर जेन्युइनली द बेस्ट फ्री किक गोल्स आई हैव सीन इन सो मेनी ईयर्स। एक मैच में एक प्लेयर ने टीबो कोर्तुआ के अगेंस्ट, द बेस्ट गोलकीपर इन वर्ल्ड पिछले 5 सालों से, उसके अगेंस्ट एक प्लेयर एक ही मैच में ये 2 फ्री किक मारता है। पहली वाली साक्षात रोबर्टो कार्लोस के आशीर्वाद से हमारे भाई साहब बैठे थे स्टैंड में, उनके गोटों से आशीर्वाद लेके मेरे भाई ने ये कौन सा ये कहाँ से घूम कर आई है दोस्तों, ये कहाँ से घूम कर आई है। हम कब तक देख रहे थे वो हाईलाइट देख रहे थे हम, और रोबर्टो कार्लोस की फ्री किक वॉल के इतने बाहर से घूम के। What has Declan Rice done yesterday? And एक पल के लिए मुझे था चलो भाई ठीक है भाई ने मार दिया, it happens like दोस्तों, like stuff like these, football after all। His second goddamn free kick, टॉप कॉर्नर दोस्तों, टॉप बिन की डेफिनेशन है ये दोस्तों। दीज फ्री किक्स वर बियॉन्ड टैक्टिक्स, दीज फ्री किक वर बियॉन्ड एनीथिंग यू एंड मी टॉक अबाउट फुटबॉल इन टुडेज टाइम। ये कोई मैनेजर नहीं बता सकता, ये कोई टैक्टिक नहीं ब्रेक डाउन कर सकता, इसका कोई टैक्टिकल ब्रेक डाउन नहीं है दोस्तों। इसका कोई नहीं, यहाँ पे वॉल गलत है, यहाँ पे ये गलत था, यहाँ पर ये डायरेक्शन, कुछ नहीं दोस्तों। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप दीज 2 परफेक्ट फ्री किक्स। ये लिटरली हाथ से लगा के भी तुम नहीं रख सकते इस कोने में जैसी डेक्लन राइस ने मारी है। तो दोस्तों दीज थिंग्स आर बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन, माई कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस गेम। ये फुटबॉल का वो एलिमेंट है दोस्तों जिसके लिए हम जैसे फुटबॉल फैन ना दिन रात रोते रहते हैं कि ये फुटबॉल है, इंडिविजुअलिज्म कहाँ गया वो प्लेयर्स का। भाई आर्सेनल मैन एक ऐसा क्लब जिसे गालियाँ पड़ती है भाई कि इसने सेट पीसीस को क्या बना दिया है, सेट पीस एफसी बन चुके हैं ये, एक दूसरे को पास डालते। दोस्तों दिस लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, दिस लेवल ऑफ डेयरिंगनेस is not normal in today's time. It's not normal in today's time. कल रात को आर्सेनल ने रियल मैड्रिड को क्वार्टर फाइनल्स के फर्स्ट लेग में 3-0 हराया दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो भाई, जितने भी मेरे मैड्रिड फैन भाई हैं, डोंट लेट एनीबडी टॉक यू आउट ऑफ इट। बिलीव, यू हैव टू बिलीव, प्रॉमिस मी, प्रॉमिस करो दोस्तों। बर्नाबाउ के ऊपर सेकंड लेग 4-0, हु सेज नो दोस्तों, क्लब ऑफ मिरेकल्स पहले 3 बार कराना दोस्तों। ट्रस्ट मी, कमबैक आ रहा है, कमबैक आ रहा है दोस्तों। यू हैव टू बिलीव इट, यू हैव टू बिलीव इट। डोंट लेट एनीबडी टॉक यू आउट ऑफ इट कि क्या नहीं ये मैड्रिड टीम तो बार बार गोल खा रही है, इस टीम के अंदर कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इस टीम की मिडफील्ड तो नॉन एग्जिस्टेंट है, इस टीम के स्ट्राइकर्स एक दूसरे को पास ही नहीं करते सही टाइम आने पे, इस टीम के प्लेयर्स इंपॉर्टेंट मूवमेंट के ऊपर सेल्फिश हो जाते हैं, इस टीम के डिफेंडर्स अपनी टीम को मैन मार्क नहीं करते। डोंट लेट एनीबडी टॉक यू इनटू ऑल दिस बुलशिट। डोंट लेट, बिलीव करो दोस्तों। रियल मैड्रिड इज गोना पुल ऑफ द कमबैक इन द सेकंड लेग। ये हम सबको पता है दोस्तों, ये आर्सेनल फैंस को भी पता है, सबको पता है दोस्तों। बट मेरे मैड्रिड भाई सारे, डोंट लेट एनीबडी बिलीव यू अदरवाइज। ठीक है दोस्तों,
बट दिस मैच वाज टोटल डोमिनेंस दोस्तों। आर्सेनल ने ये गेम क्या खेली है, ओ माय गॉड। इस मैच का जब हाफ टाइम हुआ था ना दोस्तों, तो मुझे लग रहा था दिस इज वन ऑफ दोज गेम्स जो दिस इज गोना बी अ 0-0 ड्रॉ और एट ए मैक्स एट 1-1 ड्रॉ। कि ऑब्वियसली मैड्रिड के भी 2-3 चांस बन चुके थे, डिफेंडर्स यहाँ वहाँ फिसल रहे थे, आर्सेनल के मिस पासिस कर रहे थे। इट वॉज वन ऑफ दोज डे जहाँ पे तुम्हें लग रहा था इट कुड बी कि एक बुरा लक, एक मिसपास, एक इंटरसेप्शन ओपोनेंट हाफ के अंदर अटैकिंग किसी प्लेयर का रियल मैड्रिड के, एंड वो कन्वर्ट हो जाएगा गोल के अंदर। सारे चांसेस इसी तरीके से जा रहे थे दोस्तों। आर्सेनल के लिए ऑन दी अदर हैंड मेजॉरिटी प्रोग्रेशन हो रहा था राइट हैंड साइड से बकायो साका के आशीर्वाद से। बकायो साका अगर फर्स्ट हाफ के अंदर शायद से आर्सेनल के लिए फील्ड पे ना होता ना दोस्तों, फिर तो आर्सेनल फर्स्ट हाफ में अटैक मारती ही ना। उसी के एंड से वो टिम्बर, ओडेगार्ड, ये तीनों का ट्रायो वहाँ पर जो ऑपरेट करता है ट्रायंगल बना के, स्पेशली इन द इंटीरियर्स, दे आर ऑब्सेस्ड विद इंटीरियर्स दोस्तों। कल के मैच में मुझे ये चीज़ पता लग गई है। ऑन दी अदर हैंड मैड्रिड को समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ पर अगर कोई प्लेयर है उनका तो उसको पास खेल सकते हैं वो, वहाँ पर अगर कोई प्लेयर है ना तो वहाँ पे पास मांग के प्रॉब्ली प्रोग्रेशन बेटर हो सकता है, एक चांस है। सेकेंड हाफ की शुरुआत होती है, इट वॉज ऑल आर्सेनल दोस्तों। फर्स्ट हाफ तक तो चलो ठीक है, मैं फिर मानता हूँ एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, ठीक है। स्पेशली मैड्रिड की मिडफील्ड के पता लग रहा था है भाई वो लोग लेकर आए अपने साथ। जूड बिलिंगम है, कामाविंगा है, मॉड्रिच है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्स्ट हाफ के अंदर दे वर स्टिल कंपैरेटिवली उनकी फॉरवर्ड लाइन से बेटर प्लेयर्स, दे वर प्लेइंग बेटर। जूड बिलिंगम, अगर तुम देखोगे कामाविंगा, दे वर विनिंग सो मेनी डुअल्स, दे वर विनिंग बॉल बैक, एंड उन लोगों से बॉल ले पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था आर्सेनल के लिए। तो कई बार ऐसे की मोमेंटम्स बन रहे थे जहाँ पे जूड बिलिंगम ने भी एक दो थ्रू बॉल निकाली, चाहे वो एम्बापे के लिए थी, चाहे कामाविंगा वाज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रीच आउट टू रॉड्रिगो बार बार। लेकिन जो फ्रंट लाइन ने कल, स्पेशली विनीशियस जूनियर दोस्तों, I think not right now, but very soon in future we are going to talk about Vinicius Junior. Not right now दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन कल मैड्रिड ने जो सेकेंड हाफ में चढ़ने के बाद जो गायब हुई है उनकी मिडफील्ड, दैट टू एवरीथिंग, ऑल द क्रेडिट गोज टू आर्सेनल का स्ट्रक्चर दोस्तों। आर्सेनल हैड जस्ट मेड श्योर कि मैड्रिड की जो बैक लाइन थी ना, जिसके अंदर ऑब्वियसली वो बॉल प्लेइंग टेंडेंसी इतनी हाई नहीं है कि वो करेजियस पास अटेंड करे प्रॉब्ली किसी एक मिडफील्डर के लिए या फिर एक क्राउडेड मिडफील्डर के लिए समवेयर इन द मिडल, वो लोग नहीं ट्राई कर सकते, दे कैन ओनली गो लॉन्ग। तो ये आर्सेनल ने पूरी प्रॉपर तरीके से प्ले करा। आर्सेनल की वैसी बैकलाइन ट्रेंड है दोस्तों, तुम्हें पता है ना, वो सेट पीस ऐसी नहीं गालियाँ पड़ती उनको एरियल बॉल के अंदर, तो दे आर कंप्लीटली मास्टर्ड दैट एस्पेक्ट ऑफ डिफेंडिंग। अगर उन लोगों का फर्स्ट हाफ भी तुम लोग देखोगे ना जाकर, तो वो लोग जब खुल रहे थे ना, तब वो लोग ग्राउंडेडली खुल रहे थे कि कोई एक प्लेयर ने मिस पास कर दिया, वो लग गई एम्बापे के हाथ, वो लग गई विनीशियस के हाथ, एम्बापे थ्रू ऑन गोल, या विनीशियस ने एम्बापे को थ्रू ऑन नीचे से निकाल दिया बॉल। एवरीथिंग वॉज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। Bellingham was winning ball on the ground, Kamavinga was winning ball on the ground, Modric was able to distribute the ball on the ground, but second half चढ़ते ही it was all aerial. साइड से क्रॉसेस डाल रहे हैं, विनीशियस डाल रहा है क्रॉसेस, फुल बैक्स डाल रहे हैं क्रॉसेस, किसके लिए? कौन सा रोनाल्डो है, कौन सा बेंजेमा है, कौन है बेल है, कहाँ पर है? मेरे को एक प्लेयर बता दो अटैकिंग थर्ड लाइन, इन तीनों भूतों की शक्ल देखो और मुझे एक बता दो इनमें से जो तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें दे देगा, भाई ये तुम्हें हेडेड गोल्स दे देगा, तुम इसके लिए 5 हेडर डाल लो, ये उनमें से 2 गोल निकाल देगा। कौन है? इनमें से एक भी नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है भाई। वो रॉड्रिगो ने कर दिया था चैंपियंस लीग की रात में मैन सिटी के अगेंस्ट, भाई वो हो जाता है, मुझे पता है दोस्तों, वो वापस होगा सेकंड लेग में, भूलना नहीं है दोस्तों। कम बैक इज कमिंग, डोंट फॉरगेट। पर वो दोस्तों दैट स्ट्रैटेजी कैन नॉट वर्क अगेंस्ट आर्सेनल। लिटरल सेट पीस एफसी, वो भाई साहब के खूनों में वो भर रखे इंजेक्शन तालिबानी फुटबॉल के, वो एरियल बॉल को मास्टर करा चुके हैं वो टीम को, एंड दैट इज वेयर आर्सेनल का डिफेंसिव प्लान वर्कड इन द सेकंड हाफ। दे जस्ट कंप्लीटली एनहाइलेटेड, एलिमिनेटेड मिडफील्ड, एंड वो विंग टू विंग ही खेली जा रही थी। उसके बाद रियल मैड्रिड कभी राइट विंग, फिर डिफेंस, फिर लेफ्ट विंग, फिर डिफेंस, दे वर नॉट एबल टू एंटर द मिडफील्ड। क्योंकि जब एंटर करती भी थी ना, जब फॉर एग्जाम्पल आर्सेनल की बहुत बड़ी टेंडेंसी है, एज आई सेड प्रीवियसली इन द वीडियो, कि दे आर ऑब्सेस्ड विद इंटीरियर्स, बॉक्स के जस्ट बाहर, ठीक है दोस्तों। एंड दैट जोन फॉर आर्सेनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिविटी पर्पस, कि एक बार तुम्हें वहाँ पे बॉल मिल गई है ना, यू कैन प्रॉब्ली, तुम पीछे तो कभी भी एनी टाइम यू कैन जस्ट प्ले इट बैक, बट तुम एक ओवरलैपिंग फुल बैक के लिए खेल सकते हो। तुम्हारा अगर मिडफील्डर अंदर से रन मारा, तुम्हारा स्ट्राइकर तुम्हारे सपोर्ट में आ रखा है, तुम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो मल्टीपल ऑप्शंस खुल जाते हैं तुम्हारे लिए। रियल मैड्रिड के लिए ऑन दी अदर हैंड, अगर वहाँ पर कोई प्लेयर प्रेजेंट भी होता है जिसको पास खेला जा सकता है ना, वो कह देता भाई तू पीछे डाल दे, ओ भैया तू पीछे डाल दे, मेरे को नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं तो घिर रखो बंदों से। एंड यू आर नॉट टेलिंग मी कि मैड्रिड के पास
टेक्निकल इनफ प्लेयर नहीं है जो उस एरिया में बॉल लेकर प्रॉब्ली एम्बापे को खेल दे, प्रॉब्ली वीनी को या रॉड्रिगो को खेल दे, जो 2 प्लेयर्स के पीछे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट एब्सोल्युटली नो अटेम्प्ट। इंटेंट और जो करेज होती है ना दोस्तों फील्ड के ऊपर, वो दिखता ही नहीं है। एंड यहाँ पर अब आप बात करते हैं कार्लो एंचेलोटी, क्योंकि एट द एंड ही इज़ द वन हु डिज़ाइंस एवरीथिंग ना। आई नो दोस्तों, इस मैच के बाद कार्लो एंचेलोटी को बहुत गालियाँ पड़ेगी दोस्तों, बहुत गालियाँ पड़ेगी। लोग बोलेंगे उसे सैक करो, उसे ये करो, उसे वो करो, बट एट द एंड यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये मैच, स्पेशली द सेकेंड हाफ, वॉज आउट ऑफ मैड्रिड्स पार्क। इट वॉज नॉट द सेम गेम। मैड्रिड वॉज नॉट प्लेइंग द सेम गेम। मिकेल मरीनो वाले गोल पे तुम्हें कहीं कोई मैन मार्किंग दिख रही है? प्लेयर टू प्लेयर पूरी की पूरी टीम एंटायरली बॉल पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है, कोई देख ही नहीं रहा। कहीं कोई बंदा खाली छूट रहा है, कहीं कोई बंदा खाली छूट रहा है। जब जो बंदा खाली छूट रहा है, जिसके पास जब बॉल जा रही है, तब उसकी तरफ पूरी टीम का अटेंशन जा रहा है। इंडिविजुअली कोई मैन मार्क करता हुआ बंदा तुम्हें नहीं दिखेगा दोस्तों। डेक्लन राइस और पार्टे ने दोनों फील्ड के ऊपर ग्लाइड कर रहे थे दोस्तों, बॉक्स टू बॉक्स ग्लाइड कर रहे थे वो दोनों। पार्टे आ रहा है सेंट्रली एकदम डीप, बॉल ले रहा है सीधा, स्ट्रेट रीचिंग आउट टू डेक्लन राइस विदाउट एनी कोई दिक्कत नहीं है बीच में। छोड़ रखे भाई खुला, नाना नानी पार्क, बीच में से डाल दो बॉल, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें यार। तुम्हारा घर है, तुम्हें जो करना है करो। हम तो आए हैं ऐसे, हम तो भाई तो तुम्हारे वो है बराती, हम तुम्हें जो करना करो, तुम बैंड बजाओ, हम नाचेंगे भाई। खोल रखी हैं दोस्तों, टांगे खोल रखी हैं, फील्ड खोल रखी है, हर जगह स्पेस है। एंड हमारा भाई साका बॉल लेकर आ रहा है, आधी फील्ड नाप रखे, वहाँ से ट्रॉसार्ड आ रहा है सेकंड हाफ में बेंच से। एंड ऑल दीज थिंग्स वर जस्ट सिंगल हैंडेडली पॉइंटिंग आउट कि भाई दे वर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर दिस गेम। दे वर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर दिस गेम, सिंपल एज दैट। आई थिंक आर्सेनल को बस एक गोल की देरी थी, जो ऑब्वियसली हमने वापस से देख लिया। डेक्लन राइस ने फाड़ दिया दोस्तों, वो तो उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकती। वो जो 2 फ्री किक्स है ना, उसमें ना एंचेलोटी की गलती है, ना एंचेलोटी के पूरे खानदान में, ना दादा की, ना नाना की, किसी की नहीं है। टीबो कोर्तुआ की नहीं है, किसी मैड्रिड के किसी कोच की नहीं है, कोई किसी दुनिया में किसी, ना तुम्हारी ना मेरी, किसी के बाप की गलती नहीं है। वो फ्री किक्स तो आर जस्ट मैजिक, दे आर फुटबॉल मैजिक, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। पर वो एक फ्री किक स्कोर होने के बाद जिस तरीके से मैड्रिड प्रेशर में आई है दोस्तों, जिस तरीके से आर्सेनल ने गेम खेली है, दे वर कॉन्स्टेंटली वेटिंग। भाई फर्स्ट हाफ के अंदर भी साका ने जितने चांस बनाए, उन लोगों के पास स्ट्राइकर नहीं है दोस्तों। दे आर प्लेइंग मिकेल मरीनो एज द स्ट्राइकर। तो लाइक दिस इज नेक्स्ट लेवल जो उन लोगों ने कल रात को पुल ऑफ करा। भाई दिस इज अ वेरी बिग डील, दिस इज द बिगेस्ट विन इन आर्टेटास करियर सो फार। दिस इज द बिगेस्ट विन। एंड अगर यहाँ से, आई डोंट नो दोस्तों, वो यहाँ से क्या पुल करेगा, क्या पुल नहीं करेगा, वो जाके चैंपियंस लीग जीतेगा नहीं जीतेगा, वो बहुत बाद की बात है, वो सब कुछ बहुत। बट एट द एंड दिस टीम विच इज ऑब्वियसली मेड फन ऑफ, विल बी मेड फन ऑफ until unless they win something big, they showed that they're capable of what they're capable of। क्योंकि एट द एंड इस टीम को पूरा टाइम इनकी एबिलिटी, इनकी पोटेंशियल के ऊपर ही रेट किया जाता है कि भाई आर्सेनल भाई मैनेजर है, ये प्लेयर है, ये ऐसे कर देंगे। दिस इज वॉट दे आर केपेबल ऑफ। This is what Declan Rice can do. One of the best midfielders in the world. And oh my God, दोस्तों, I'm still stunned. I'm stunned दोस्तों. I can't get over those free kicks. तुम लोगों को उन मैच के बारे में बात करनी होगी probably, but I want to talk about those free kicks क्योंकि they are special for me भाई. I'm somebody who's obsessed with free kicks. The power on them, the precision on them, they are like, तुम 10 फ्री किक लोगे ना, तब जाके शायद से, मैं टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल फुटबॉलर्स ट्रेनिंग में 10 फ्री किक लेते हैं ना, तब उनकी कोई एक जाती है इतनी परफेक्ट। ही टुक 2 फ्री किक्स एंड बोथ ऑफ देम वेंट दैट परफेक्ट। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है दोस्तों, आई मीन इट। आई हैव सीन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। मैंने उनके 2 घंटे की फ्री किक प्रैक्टिस वीडियोस देखी हैं। दैट इज हाउ ऑब्सेस्ड आई एम विद फ्री किक गोल्स, क्योंकि दे फॉर मी आर द मोस्ट परफेक्टली क्यूरेटेड गोल्स इन फुटबॉल। कि भाई वॉल लगी हुई है, यू हैव टू बेंड इट ओवर इट, यू हैव टू पुट इट एग्जैक्टली सेम पोजिशन के ऊपर कि गोलकीपर भी बीट कर पाए। इट इज इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। इट हैज़ टू हैव गुड पेस, इट हैज़ टू हैव गुड विप, एवरीथिंग, and to pull it off perfectly twice against the best goalkeeper in the world, it is not normal, it is insane। and वो कल रात को जो मैंने विटनेस करा है with that power, my mind is blown, I can't get over it। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई 3-0, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उनका कमबैक आ रहा है नहीं आ रहा। दिस इज अ सीजन हाईलाइट फॉर मी। मेरे को अपने सीजन के बेस्ट गोल्स मिल गए भाई। दिस इज वाओ। बट स्टिल एट द एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि चावल सेकेंड लेग में पकेंगे दोस्तों। कमबैक इज गोना हैपन
डोंट वरी चैट, मेरे मर्डर्ड फैन भाइयों, उम्मीद नहीं हारनी। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर तुम्हारा मन कर रहा है।